नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए मैटर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि चल रहा था टेस्ट, राम काव्य का जो टेस्ट चल रहा था उसके 1 से 25 प्रश्नों का टेस्ट हम पहले ले चुके हैं और उसकी क्लास भी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और 26 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न हैं उनका आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? रामानंद के कौन से शिष्य? अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास जरूर देखें, क्योंकि उसमें राम काव्य के से संबंधित विस्तार से व्याख्या की गई है। राम काव्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। कहने से तात्पर्य है कि आप जब 1 से 25 प्रश्न करेंगे तो आपको लगभग संपूर्ण राम काव्य याद हो जाएगा। इस तरह से उस टेस्ट को करवाया गया है। तो आप जो पहला टेस्ट है राम काव्य का वो जरूर देखें। अभी देखते हैं हम राम काव्य का 26 से आगे के प्रश्न जो है। रामानंद के कौन से शिष्य पहले रामानुज संप्रदाय में थे? रैदास, आशानंद, परमानंद या श्री आनंद? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि रामानंद के किसके? रामानंद के कौन से ऐसे शिष्य थे जो पहले रामानुज संप्रदाय में थे? रामानुज संप्रदाय। अब रामानुज संप्रदाय क्यों? क्योंकि रामानंद का जो संप्रदाय था वो तो था रामावत संप्रदाय। क्या था? रामावत। और रामानुज का था श्री संप्रदाय। रामानुज जी का था क्या था? श्री संप्रदाय। तो किस संप्रदाय में थे? इनमें से कौन सा? तो उत्तर के रूप में मैं आपको बता देना चाहता हूं, श्री आनंद जो थे वो पहले किस संप्रदाय में थे? रामानुज संप्रदाय में थे। अभी आते हैं शिष्य की बात। तो रामानंद के जो शिष्य है उनके बारे में अलग अलग साहित्यकारों के अलग अलग विचार रहे हैं। अलग अलग साहित्यकारों के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके जो शिष्य है उनके बारे में अलग माना है, और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने अलग माना है। तो मैं अभी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो शिष्य माने गए उनके बारे में बताता हूँ, उन दोनों में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है वो उनके शिष्यों की संख्या 12 मानते हैं। कितनी मानते हैं? 12। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उनके शिष्यों की संख्या 12 मानते हैं। किनके शिष्यों की? रामानंद के। ये किसके शिष्य हैं? रामानंद के। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन कौन से उनके शिष्य माने हैं तो वो मैं यहां बताना चाहूंगा। 1 नंबर पर आता है रैदास, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने किसका? रामानंद का शिष्य माना है, रैदास को। मैं इस तरीके से याद करवाना चाहूंगा कि एक को याद करने के साथ साथ दूसरा उसके साथ आपको गिफ्ट में, उपहार में मिल जाए। तो रैदास जो थे वो किसके शिष्य थे? दोनों के अनुसार रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर, 2 नंबर पर कबीर, 3 नंबर पर धन्ना, 4 नंबर पर सेन, 5 पर पीपा, 6 पर भवानंद, 7 पर सुखानंद, 8 पर सुरसरानंद। तो 8 तक जो शिष्य परंपरा है वो 12 के 12 शिष्य समान ही है। ठीक है, 8 तक रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भवानंद, सुखानंद, सुरसरानंद। यहां तक पहले आप याद कर लीजिए। आप यहां तक याद कर लेंगे तो आपको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, कि दूसरे का भी आपको ध्यान में रहेगा कि दूसरे के भी यही 8 हैं। कौन कौन से? रैदास, कबीर, धन्ना, सेन, पीपा, भवानंद, सुखानंद, सुरसरानंद। इसके अलावा जब शुक्ल की बात आती है तो इसमें 2 महिलाएं आप और याद कर सकते हैं कि पद्मावती और सुरसरी। पद्मावती और सुरसरी ये 2 महिलाएं थी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिष्य बताए उनमें कोई महिला नहीं थी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामानंद के 12 शिष्य बताए हैं उनमें 2 महिलाओं को स्थान मिला है, पद्मावती और सुरसरी। उसके अलावा 2 व्यक्ति और है, अनंतानंद और नरहरियानंद। अनंतानंद और नरहरियानंद, इन 4 लोगों को हमें याद करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्हें याद करना आसान है। 8 तो दोनों एक समान है। उसके अलावा पद्मावती और सुरसरी 2 महिलाएं होगी, अलग से निकल गई। और उसके अलावा अनंतानंद और नरहरियानंद, अनंतानंद और नरहरियानंद, अनंतानंद और नरहरियानंद, ये हो गए। अब आता है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कौन से माने हैं? श्री आनंद, परमानंद, आशानंद और महानंद। इनके भी आसान है, श्री आनंद, परमानंद, श्री आनंद, परमानंद, आशानंद और महानंद। श्री आनंद, परमानंद, आशानंद और महानंद, या ऐसे कह सकते हैं श्री आनंद, आ से आशानंद, फिर परमानंद और फिर महानंद। बड़ा ही आसान हो जाता है। एक बार फिर लिख के बता देता हूं आपको कि कैसे। सबसे पहले आता है
श्री आनंद, फिर आता है आ से आशानंद, फिर आता है परमानंद और फिर आता है महानंद। ये 4 अलग थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रामानंद के 12 शिष्य जो थे वो कौन कौन से थे, और रामानंद जी के शिष्य के बारे में पूछा जरूर जाता है, आप ध्यान रखें। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 क्या है? नाबादास से संबंधित असंगत कथन है। नाबादास जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नाबादास कौन थे? नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त थे। नाबादास ने 1584 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है। नाबादास रामानंद के शिष्य थे। ये 1584 या 1585 है, ठीक है। 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। तो कौन सा असंगत है? यह जरूर ध्यान रखें कि संगत पूछा है या असंगत पूछा है। संगत असंगत में समस्या जब आती है जब हमें आ रहे होते हैं प्रश्नों के बारे में, मतलब जब आ नहीं रहा होता। कहने से तात्पर्य है कि इनमें से एक हमें इतना याद है कि भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया, ये हमें याद है। तो हम अचानक से बाकी हम देखते हैं कि बाकी हमें पता नहीं है, बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। ये एक जानकारी है तो हम झट से ये कह देते हैं हाँ ये ठीक है, ये उत्तर है। हम ये भूल जाते हैं कि संगत है या असंगत है, नहीं लिखा है या नहीं लिखा है। ये बात आपने बार बार कह रहा हूँ ध्यान रखनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी ये गलती कहने के बावजूद भी यह गलती करते हैं। पिछली बार जब विद्यार्थी जो परीक्षा देने गए हुए थे व्याख्याता की, मैंने उन्हें फ़ोन करके वहाँ साथ में शुभकामनाएं दी थी और साथ में उन लोगों को बोला था कि आप लोग ऐसी बातों का ध्यान रखना, लेकिन उन लोगों ने उसके बावजूद भी ये गलतियाँ की। इसके अलावा एक गलती और भी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अक्सर परीक्षा में हो जाती है कि इसमें जो हिंदी जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, उसमें क्या होता है एक तरफ हिंदी में छपे हुए होते हैं, एक तरफ अंग्रेजी में छपे हुए होते हैं। तो मेरे एक विद्यार्थी के साथ ऐसी घटना हो गई कि उन्होंने क्या है कि बहुत इंटेलिजेंट थे और 100% उनका सिलेक्शन होना था और उसकी वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन्होंने क्या समझा कि जो अंग्रेजी वाला पार्ट था, अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजी वाला जो पार्ट था उसको उन्होंने सोचा कि इधर हिंदी का ही, एक तरफ हिंदी होती है क्योंकि 5-5 प्रश्न आते हैं, शायद 5 या 7-7 प्रश्न आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में, तो एक तरफ हिंदी थी एक तरफ अंग्रेजी थी। तो उन्होंने सोचा कि प्रत्येक प्रश्न में अगर अंग्रेजी आ रही है तो ये उसी की अंग्रेजी होगी, हिंदी कर लेते हैं। उन्होंने अंग्रेजी की नहीं और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, तो आप लोग थोड़ा सा पेपर पर ध्यान जरूर दें कि क्या पूछना चाह रहे हैं। नाबादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। नाबादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 भक्तों का परिचय 316 छप्पियों में दिया गया है। नाबादास रामानंद के शिष्य थे। तो यह जो है यह असंगत है। नाबादास रामानंद के शिष्य नहीं थे। नाबादास किसके शिष्य थे यह भी बता देना चाहता हूं कि रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास प्याहारी। कृष्णदास प्याहारी के शिष्य थे अग्रदास। अग्रदास के शिष्य थे नाबादास। अग्रदास के शिष्य थे नाबादास और नाबादास के शिष्य थे प्रियादास। ये शिष्य परंपरा थी। तो नाबादास किसके शिष्य थे? नाबादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। एक बार पुनः बता देना चाहता हूँ, कृष्णदास प्यारी जिन्होंने रामावत संप्रदाय की प्रथम और प्रधान पीठ जो है वो गलता जयपुर में स्थापित की थी, उन्होंने यह नाथपंथियों या कनफटे योगियों से प्राप्त की थी। अग्रदास रसिक संप्रदाय के स्थापक थे। नाबादास का आपको बता ही दिया गया है। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। क्या है प्रश्न संख्या 28? प्रश्न संख्या 28 है कि तुलसी गंग दुवो भये, तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार चर्चित पंक्ति के रचनाकार है। तुलसीदास, चिंतामणि, रसखान या भिखारीदास? कौन है बताइए, सोचिए। सुप्रसिद्ध पंक्ति है और अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और आपको ये याद होनी ही चाहिए। ऐसी पंक्ति
आप गलती नहीं कर सकते ऐसी पंक्तियों में। तो उत्तर है इसके भिखारी दास। भिखारी दास जी ने कहा था, क्या कहा था भिखारी दास जी ने, कि तुलसी गंग दोनों बहे सुकविन के सरदार। भिखारी दास जी ने क्या कहा था कि तुलसी गंग दोनों बहे सुकविन के सरदार। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 29, शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने ग्रंथ बताए गए हैं। शिव सिंह सरोज में तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं मानी गई हैं, 5, 10, 15 या 20। शिव सिंह सरोज में तुलसीदास के कितने ग्रंथ बताए गए हैं शिव सिंह सरोज में। तो शिव सिंह सरोज में कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। कितने ग्रंथ बताए गए हैं, 10 ग्रंथ बताए गए हैं तुलसीदास जी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रामानंद किस भक्ति मार्ग के उपासक थे। रामानंद जो थे वो किस भक्ति मार्ग के उपासक थे, किसके अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। निर्गुण, सगुण, सूफी या अवैध दोनों। निर्गुण, सगुण, सूफी, अवैध दोनों। तो सगुण के, किसका वैधारा के, सगुण का वैधारा के उपासक थे। कौन, रामानंद। तुलसीदास रचित पंक्ति नहीं है, इनमें से ऐसी कौन सी पंक्ति है जो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। जिस नहीं का मैं बार बार कह रहा था वो नहीं आ गया है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय। सुरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस होय। चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप। चार गांव को ठाकुरो मन को महामहीप। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चा। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। तो कौन सी पंक्ति है जो तुलसीदास जी की नहीं है, वो है डी, द ऑप्शन है। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। किसकी पंक्ति है ये, यह पंक्ति है कबीरदास जी की। किसकी पंक्ति है, कबीरदास जी की। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ किसकी है, कबीरदास की। फिर आता है प्रश्न संख्या 32। क्या है प्रश्न संख्या 32, राम से संबंधित रचना व रचनाकार का असंगत क्रम छांटिए। राम से संबंधित भी, राम पर लिखी गई इनमें से कौन सी राम से संबंधित रचना है। ध्रुव चरित परमानंद दास की है, अष्टयाम स्वामी अग्रदास की है, दोहावली तुलसीदास की है, भरत मिलाप भी तुलसीदास की है। तो कौन सी ऐसी रचना का क्रम जो है वो क्या है, असंगत है। तो कौन सा है, भरत मिलाप का। भरत मिलाप किसकी रचना है, भरत मिलाप जो रचना है वो ईश्वरदास की है। किसकी है, ईश्वरदास की। उस ईश्वरदास की है जिसने सत्यवती कथा लिखी थी, जिसने सत्यवती कथा लिखी थी। सत्यवती कथा किस प्रकार की रचना थी, यह एक प्रकार की सूफी रचना थी। सत्यवती कथा कैसी रचना थी, सूफी रचना थी, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी रचना की संज्ञा दी है। जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी रचना माना है। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्न संख्या 33। क्या है प्रश्न संख्या 33? प्रश्न संख्या 33 है कि राम भक्त कवियों का सही कालानुक्रम होगा। राम भक्त जो कवि थे उनका काल के अनुसार जो क्रम है वो सही होगा। काल के अनुसार क्रम कौन सा सही होगा? तो निम्नलिखित राम भक्त कवियों का सही कालानुक्रम होगा। सही कालानुक्रम होगा ए, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास और तुलसीदास। विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास और तुलसीदास, ये जो है उनका जो है सही क्रम रहेगा। किसका? राम भक्त कवियों का। उसके बाद आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 34 आपके सामने है। क्या है प्रश्न संख्या 34? 34 है कि राम भक्त कवियों का सही कालानुक्रम होगा। निम्नलिखित राम भक्त कवियों का सही, अच्छा प्रश्न संख्या 35। क्या है प्रश्न संख्या 35? कि ईश्वरदास द्वारा रचित कृति नहीं है। ईश्वरदास द्वारा रचित कृति नहीं है। भरत मिलाप, अंगद पेज, प्रहलाद चरित या सत्यवती कथा। भरत मिलाप, अंगद पेज, प्रहलाद चरित या सत्यवती कथा। तो जो प्रहलाद चरित है वो ईश्वरदास की रचना नहीं है। बाकी भरत मिलाप, अंगद पेज, सत्यवती कथा ये सभी किसकी है? ईश्वरदास की रचनाएं हैं। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 36।
क्या है प्रश्न संख्या 36? प्रश्न संख्या 36 ये है कि तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। कौन सी रचना है जो ब्रजभाषा में नहीं है? कौन सी रचना ब्रजभाषा में नहीं है? तो कौन सी नहीं है? पार्वती मंगल उनकी ब्रजभाषा में रचना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि उनकी जो ब्रजभाषा की रचनाएं हैं वो सभी अवली वाली है, अवली वाली। सिर्फ एक उनमें अवली वाली नहीं है, वो है विनय पत्रिका, वो है विनय पत्रिका। तो कौन कौन सी थी उनकी ब्रजभाषा की रचनाएं? जब उनकी ब्रजभाषा की, पहले मैं इनको विस्तार से बता चुका हूं हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि उनकी ब्रजभाषा की जो रचना है वो कौन सी है? गीतावली है, दोहावली है, विनय पत्रिका है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, उसके बाद आता है कृष्ण गीतावली और कवितावली। कृष्ण गीतावली और कवितावली। जो गीतावली है 1578 ईस्वी, फिर 1583, 1583, 1589 और 1612 ईस्वी, ये उनकी ब्रजभाषा की रचनाएं थी। कौन कौन सी? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और कवितावली, ये उनकी ब्रजभाषा की रचनाएं थी तुलसीदास जी की। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 37 पर। क्या है प्रश्न संख्या 37? यह है कि किस शाखा के भक्त सीताराम को युगल सरकार नाम से संबोधित करते हैं? किस शाखा के भक्त सीताराम को? तत्सुखी शाखा के, सब सुखी शाखा के, रामावत के और रसिक के? किस शाखा के? तो किस शाखा के? सब सुखी शाखा के। किस शाखा के? सब सुखी शाखा के। सब सुखी शाखा के जो संस्थापक थे कौन थे? रामचरण दास। इसमें जो भक्त थे वो अपने आप की कल्पना सहपत्नी के रूप में करते थे और सीताराम को युगल सरकार कहकर संबोधित करते थे। क्या कहकर? युगल सरकार। तत्सुखी जो है ये जीवाराम की है, पहले भी बता चुका हूं, और इसमें जो राम की आराधना की जाती थी वो सखी भाव से की जाती थी। रसिक संप्रदाय जो है वो किसका है? अग्रदास का है। रसिक संप्रदाय किसका है? अग्रदास का है। रामावत संप्रदाय किसका है? रामानंद का है। रामावत संप्रदाय किसका? रामानंद का है। रामावत संप्रदाय के कृष्णदास प्यारी में जयपुर गलता में प्रथम गद्दी स्थापित या प्रधान गद्दी स्थापित की थी। तुलसीदास का संपादन किसने किया था? तुलसीदास रचना का संपादन किसने किया था? वियोगी हरि ने, ओम प्रकाश ने, रामचंद्र शुक्ल ने या परशुराम चतुर्वेदी ने? किसने किया था? तो किसने किया था? वियोगी हरि ने। तुलसीदास रचना का संपादन जो है वो किसने किया था? वियोगी हरि ने किया था। किसने किया था? इस रचना का संपादन किसने किया था? वियोगी हरि ने किया था। देखते हैं प्रश्न संख्या 39। क्या है प्रश्न संख्या 39? कि मात पिता जग जाई तजो, विधि हु न लिख्यो कछु भाल भलाई। मात पिता जग जाई तजो, मात पिता जग जाई तजो, विधि हु लिख्यो न कुछ भाल भलाई। विधि हु न लिख्यो कुछ भाल भलाई। उपयुक्त पद किस रचना से है? विनय पत्रिका से, कवितावली से, विनय पत्रिका से, कवितावली से, पार्वती मंगल से या गीतावली से? किससे है? तो यह पद है कवितावली से। कवितावली में क्या लिखा गया है? कवितावली में लिखा गया है कि मात पिता जग जाई तजो, विधि हु न लिख्यो कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं ये, उनकी रचना कवितावली से ली गई है, जिसे तुलसीदास की अंतिम रचना माना जाता है। लेकिन कुछ लोग उनकी अंतिम रचना जो है वो अनुमान बाहुक को मानते हैं। ठीक है, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। प्रश्न संख्या 40 हमारा क्या कहता है? ये बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जनक जननी तजो जन्मी, जनक जननी तजो जन्मी, ये एक ही जैसे हैं। जनक जननी तजो जन्मी, कर्म बिनु विधि हु सृजो अव डेरे, कर्म बिनु विधि हु सृजो अव डेरे। उपयुक्त पद किस रचना से है? रामचरितमानस से,
जानकी मंगल से, कवितावली से या विनय पत्रिका से? ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, आप लोगों को जल्दी से जल्दी बताना है, तो बता दीजिए क्या है, विनय पत्रिका से। अब ये जनक जननी तजो जन्मी, जनक जननी तजो जन्मी, जनक जननी तजो जन्मी, ये बार बार ऐसा आता है। ऐसा बार बार क्यों आता है? क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तुलसीदास जी जो थे वो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही बुरे नक्षत्र में, और उसका नुकसान परिवार को उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो पैदा हुए थे तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो शरीर था वो 5 वर्ष के बच्चे जितना बड़ा था, और जब वो पैदा हुए थे तब उनके दांत उगे हुए थे या दांत आए हुए थे, और पैदा होते ही उन्होंने मुंह से राम नाम बोला था, इसलिए बचपन में उनका नाम राम बोला भी पड़ा था। तो इस वजह से उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, और उसके कुछ समय पश्चात उनके पिता का देहांत हो गया, और उनको बचपन में ही उनको किसको सौंप दिया गया था? मुन्नी को, मुन्नी बाई को सौंप दिया गया था। मुन्नी बाई ने पालन पोषण किया था, लेकिन उनका भी बाद में देहांत हो गया था। फिर वो किसके पास चले गए थे? नरहरिदास के पास चले गए थे, नरहरिदास के पास चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने शेष सनातन जी से अपनी दीक्षा ग्रहण की थी। पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास रचित ग्रंथ है कि पंडित गंगा प्रसाद के आग्रह पर तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी थी? रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी या रामलला नहचू? कौन सी लिखी थी? पंडित गंगा प्रसाद। ज्योतिष ज्ञान पर आधारित थी वो रचना, किस पर थी? ज्योतिष ज्ञान पर आधारित रचना थी। कौन सी थी? रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी रचना लिखी थी? रामाज्ञा प्रश्नावली। किसके? पंडित गंगाराम के आग्रह पर। किसके आग्रह पर? पंडित गंगाराम के आग्रह पर लिखी थी। देखते हैं प्रश्न संख्या 42 क्या है। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 है कि 4 गांव को ठाकुर और मन को महामहिप, 4 गांव को ठाकुर और मन को महामहिप तुलसिया कलिकाल में, 4 गांव को ठाकुर और मन को महामहिप किसको कहा था? महाराजा मानसिंह को, रहीम को, टोडरमल को या नाभादास को? किसको कहा था? तुलसीदास जी ने 4 गांव को ठाकुरों और मन को महामहिप किसको कहा था? ये कहा था टोडरमल को, अपने परम मित्र टोडरमल को। किसको? टोडरमल को। टोडरमल के लिए उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। चलो देखते हैं आगे है हमारे पास प्रश्न संख्या 43। क्या है प्रश्न संख्या 43? प्रश्न संख्या 43 है ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हर दुख द्वंद गोविंद आनंद घन, हर दुख द्वंद गोविंद आनंद घन। क्या है उपयुक्त पंक्ति? उपयुक्त पंक्ति किस भक्त की है? ऐसी आरती राम रघुवीर की करहि मन, हर दुख द्वंद गोविंद आनंद। सूरदास, कबीर, तुलसीदास? कोई नहीं। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। किसकी पंक्ति है ये? तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 44 क्या है? प्रश्न संख्या 44 हिय निर्गुण न्यय सगुना, हिय निर्गुण न्यय सगुन, रसना राम सुनाम, मनहु परट संपुट लसत, मनहु परट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? दोहावली से, प्रश्नावली से, रामावली से या कवितावली से? उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है? तो किससे ली गई है? दोहावली से। उपयुक्त पंक्तियां किससे ली गई है? दोहावली से। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की बाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी। अक्सर ये पंक्ति ही पूछी जाती है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम
षटदर्शनी, या फिर भक्ति विमुख जो धर्मता ही अधर्म करी गायो। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं कि उपयुक्त पंक्ति किसकी है, या असंगत में भी पूछ ली जाती है अन्य पंक्तियों के साथ। रचनाकार है राघवानंद, प्रियादास, नाबादास या चेतनदास। कौन है उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार, आप बता सकते हैं, बताइए कौन है। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं नाबादास। कौन है, नाभादास। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, विमल सेन सूरीकृत रचना है। विमल सेन सूरीकृत रचना है। विमल सेन सूरीकृत रचना है। पौमचर्यु, पौमचर्युम, पद्म पुराण, महापुराण। पौमचर्युम, तो ये तो एक ही बात रह जाती है, वैसे उनकी रचना पौमचर्युम है। ठीक है, पौमचर्युम, पौमचर्यु आ जाए तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। विमल सेन सूरीकृत रचना कौन सी है, पौमचर्युम है। कृतवासी कृत रामायण, कृतिवासी कृत रामायण या कृतिवासी रामायण भी बोला जाता है, जिसे किस भाषा में रचित है। बंगला में, तमिल में, गुजराती में या तेलुगु में। बंगला में, तमिल में, गुजराती में या तेलुगु में। कृतिवासी कृत रामायण किस भाषा में रचित है। बंगला में, तमिल में, गुजराती में या तेलुगु में। बंगला में, तमिल में, गुजराती में या तेलुगु में किस भाषा में रचित है। कृतिवासी रामायण कृत किस भाषा में रचित है, तो इससे बड़ी आसानी से देख सकते हैं किसमें, बंगला भाषा में। अब आपको रहेगा कि कैसे बंगला भाषा में, तो इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूं जो आसानी से हम समझ सकते हैं। कैसे कि कृतवासी बै, कृतवासी बै से बंगला भाषा। कौन सी, अकेली रामायण तो पूछेंगे नहीं, अकेली रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी थी, आगे कोई न कोई लिखने पड़ेगा, तो कृतवासी रामायण। तो कृतवासी रामायण कौन सी आएगी, कृतवासी वै से बंगला, वै से बंगला या बै से बंगला। कृतवासी कहोगे तो क्या हो जाएगा, वै से बंगला भाषा में थी कृतवासी रामायण। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 48। क्या है प्रश्न संख्या 48, एकनाथ कृत भावार्थ रामायण किस भाषा में रचित है। एकनाथ, एकनाथ भावार्थ रामायण। एक तो देखो ये हो गया कि एकनाथ और भावार्थ, मतलब अगर पूछा जाए कि भावार्थ रामायण किसकी है तो एकनाथ की है। एकनाथ भावार्थ, एकनाथ भावार्थ, एकनाथ भावार्थ। भावार्थ रामायण किसकी है तो एकनाथ की है। लेकिन ये किस भाषा में रचित है, गुजराती में, तमिल में, मराठी में या बंगाली में। गुजराती में, तमिल में, मराठी में या बंगाली में। तो देखिए किस में है, मराठी में। कैसे है मराठी में, एकनाथ थ, थ और ठ एक ही जैसा उच्चारण रहता है लगभग, ठ और थ, ठ, एक नाथ ठ, एक नाथ थ। तो थ से आप इसको ले सकते हो कि मराठी में, मराठी में एक नाथ ठ मराठी, एक नाथ ठ मराठी। तो एक नाथ और भावार्थ, इस तरह से आप इसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है। नाबादास कृत भक्तमाल कब लिखा गया। नाबादास कृत भक्तमाल कब लिखा गया, सन 1580 में, 1585 में, 1588 में या 1590 में। भक्तमाल कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1585 में। कब लिखा गया था, 1585 में, जिसमें कितने भक्त हैं, 200 भक्त हैं, जिनका 316 छप्य छंदों में वर्णन किया गया है, जिसमें भक्तों के चमत्कारों का चित्रण किया गया है, जिसमें भक्त जो है उनके चमत्कारों का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 50, तनुजन्यो कुटिल कीट जो, तनुजन्यो कुटिल कीट जो, तजो मातु पिता हूँ। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है, कवितावली से, विनय पत्रिका से, रामचरितमानस से, दोहावली से। क्योंकि तुलसीदास जी को उनके माता पिता ने त्याग दिया था, इसलिए उनका दुख बार बार अपनी रचनाओं में प्रकट होता था। वो इन शब्दों में अभी हम 3 बार कवितावली में, दोहावली में, इनमें देख चुके हैं, उनका विनय पत्रिका में उनका दुख देख चुके हैं। ये अब फिर ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये, कि तनुजन्यो कुटिल कीट जो, कि कुटिल कीट के समान एक बुरे जो कीट पतंगा होता है उसके अनुसार मुझे त्याग दिया गया था,
ठीक है। तो ये बार बार दुख उनका प्रकट होता है क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। तो कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस और दोहावली। तो तुलसीदास जी अपने सामने एक उदाहरण है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, लेकिन आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी को त्याग दिया गया था, उन्हें न केवल उनकी माता पिता ने त्यागा था, बल्कि उनकी पत्नी ने भी दुत्कार कर घर से निकाल दिया था। उनके बारे में एक कहानी है, पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, तो पहली बार देखने वाले बच्चे फिर सुना देता हूँ थोड़ा स्पीड से। कि तो एक बार उनकी पत्नी जो थी वो पीहर चली गई, तो तुलसीदास जी पीछे पीछे पीहर चले गए। वो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, पीछे पीछे चले गए। तो ऐसा कहा जाता है, एक किंवदंती है कि जो दामाद होते थे वो दिन में घर नहीं जाते थे, रात को घर जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि दरवाजे से जाने के बजाय पीछे क्या है कि एक अजगर लटक रहा था, तो उस अजगर को पकड़कर अंदर चले गए, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहीं पढ़ा है मैंने किंवदंती में। तो उसके बाद जब वो पहुँचे, तब जो उनकी पत्नी थी तो वो बहुत अधिक दुखी हुई। उसने उनको कहा कि अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो न होती भवभीति। तो ये जो बातें जब उन्होंने कही तो तुलसीदास जी को बड़ी चुभ गई उनके हृदय में। तो उन्होंने वहीं पर ये निर्णय ले लिया कि वे आज के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी के स्थान पर अपने आराध्य श्री राम की ही आराधना करेंगे। इसके अलावा वे और किसी की पूजा नहीं करेंगे और किसी से स्नेह और किसी से प्रेम वे नहीं करेंगे। और उसके बाद तुलसीदास जी का नाम आज सबसे ऊपर लिया जाता है राम भक्तों में। तो ये थे किसमें, ये जो पंक्ति है किससे ली गई है, ये दोहावली से। किससे है ये, दोहावली से ये ली गई है। पहले हम विनय पत्रिका और कवितावली के बारे में देख चुके हैं, और ये जो पंक्तियाँ किससे ली गई है, दोहावली से ली गई है। तो ये था हमारा राम काव्य का टेस्ट 50 प्रश्नों का, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगर पसंद आए तो आप क्लास को शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं।